हेलो, वेलकम टू एम एस से राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको तीसरा क्वेश्चन आइए। तीसरा क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमको ये सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए आपको हम ये क्वेश्चन समझाते हैं बाबू। बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन हम ये वीडियो बनाए हैं। आइए, क्वेश्चन है बाबू आपका 5.2 में। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। माने इस बॉक्स जो दिया है उसको भरना है आपको। आइए, समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के क्या है, पदों को ज्ञात करके और इसमें भरना है। तो आइए क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन ये कैसे हैं, भरते हैं। आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। पहला में है 2 और घर खाली है और 26 है, तो ये घर में क्या भराएगा बाबू। तो आइए हम समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा और भरेंगे। आइए है जैसे तीसरा क्या है बाबू, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 2 है और ये घर क्या है बाबू, खाली है और बराबर 26 है। तो हम पहले बाबू एक ध्यान रखेंगे। पहले हम क्या ध्यान रखेंगे बाबू आपको, तो पहला पद है और ये दूसरा पद खाली है और ये तीसरा पद 26 दिया हुआ है। तो पहला पद क्या लिख लेंगे, A1, और दूसरा पद क्या लिख लेंगे, A2 में खाली है और A3 बॉक्स है। तो आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन बाबू। A1 बराबर दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है, A1 बराबर जो दिया हुआ है, A बराबर A1 बराबर A भी लिख सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और A2 बराबर दिया हुआ है बाबू, नहीं दिया हुआ है। A2 के सामने वाला बॉक्स खाली है और A3 बराबर दिया हुआ है बाबू। A3 बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 26 दिया हुआ है। A3 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस 2D बराबर 26। आपको हम बताए हैं कि A3 बराबर जो हम लिख सकते हैं, फार्मूला क्या बताए थे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बताए हैं। तो A तो A लिख लेंगे बाबू, N के मान कितना है, 3 है और माइनस 1 है इंटू डी है। तो बराबर A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और ये D है तो D है। गुना के चिन्ह है तो D, तो A प्लस 2D, ये 3 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस 2D। तो वही हम यहाँ पे लिखे A3 बराबर है, क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो A3 बराबर 26, A प्लस 2D बराबर 26 लिख दिए। देखिए, आइए मान हम ज्ञात करते हैं बाबू। A बराबर हमारा 2 दिया, A बराबर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, प्लस 2D और बराबर क्या है बाबू, 26, तो 26 और बराबर जो है 2D बराबर क्या है बाबू, 26 और ये प्लस के चिन्ह इधर 2 है तो उधर जाके माइनस के चिन्ह में 2 हो जाएगा बाबू। तो 2D बराबर हो जाएगा बाबू, लिख सकते हैं 26 में से 2 गया तो क्या बच सकता है, 24 बच सकता है बाबू, 24। तो 24 लिख लिए और D बराबर जो है 24 बटा 2 हो जाएगा बाबू। तो 2 12 24 हो जाएगा, 2 बढ़े 24, तो D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 12। तो A बराबर बाबू आपको दिया है 2, तो क्या A2 निकालना है, तो A2 बराबर लिख सकते हैं बाबू, A2 निकालना है तो A2 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस D, ये फार्मूला होता है। A2 जैसे A2 बराबर बोले हम लिख दिए A2, तो कैसे आया, तो A बराबर क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला पर बैठा दिए। Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A कितना बाबू, A दिया हुआ है, प्लस N कितना 2 है और माइनस 1 है और D दिया हुआ है। तो A प्लस 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा और D तो D हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा आपको, 1 प्लस D या A प्लस D हम लिख सकते हैं। A कितना दिया हुआ है बाबू, 2 है तो 2 लिख लीजिए, प्लस D कितना है, 12 है तो 12, तो A2 पर 12 2 14 हो जाएगा। तो ये बॉक्स में क्या भर सकते हैं बाबू, आराम से इसमें 14 भर सकते हैं, इसको यही आंसर हो जाएगा। बॉक्स में कितना भराएगा बाबू, 14 भराएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा देखिए, दूसरा में पहला पद खाली है बाबू और दूसरा पद में 13 दिया हुआ है, तीसरा पद खाली है और चौथा पद में क्या दिया हुआ है बाबू, 3 दिया हुआ है। तो देखिए, आइए क्वेश्चन हम पहले क्या लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4 लिख लेंगे। देखिए, हमारा पहला पद जो है खाली है, A2 बराबर 13 है, तो A2 बराबर हल पहले लिख लेंगे बाबू,
और A2 बराबर लिख सकते हैं बाबू A2 बराबर 13 है, तो A2 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस डी, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि A2 बराबर A प्लस डी कैसे हो जाएगा बाबू, A और प्लस n माइनस फार्मूला वाला बैठ गया, n के मान 2 बैठा लिए, -1 इंटू डी है तो d बैठा लिए, और A प्लस 2 में से 1 गया तो 1d लिख सकते हैं, गुना के चिन्ह आता है तो 1d लिख सकते हैं बाबू। तो आइए A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, ठीक है। और A4 बराबर A3 बराबर घर नहीं दिया हुआ है मान, तो A4 बराबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू A4 बराबर 3 दिया हुआ है, तो A प्लस 3 का A प्लस 4 का लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण जो हो 2 लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2, जैसे A प्लस 4 बराबर A प्लस 3D लिखे उसी तरह से बाबू ये कर लेंगे। देखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो A प्लस n के मान कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3 और गुना डी तो D तो 3D हो जाएगा बाबू, तो A प्लस 3D A प्लस 4 बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दीजिए। आइए बाबू समीकरण 1 और 2 को लिख दीजिए, पर 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है बाबू A प्लस डी बराबर 13 है, और समीकरण 2 है क्या A प्लस 3D बराबर क्या है बाबू 3 है। तो आइए चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है और प्लस है तो माइनस है। A से A कट जाएगा, 3D में से D घट जाएगा तो -2D बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा बाबू -13, ये -3 और +13 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, +10, तो D बराबर हो जाएगा बाबू 10/2, माइनस में 2 है तो ऊपर चला जाएगा माइनस, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। D बराबर कितना हो जाएगा बाबू -5, D का मान 5 आ गया। तो पहला पद क्या ज्ञात करना है बाबू A1 तो A1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू A1 समीकरण D का मान दे देंगे। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, यहाँ से आइए यहाँ लिखते हैं बाबू समीकरण 1 में, इसको बराबर कर दीजिए, इसको समीकरण 1 में D का मान रखने पर, क्या रखने पर मान रखने पर, तो हमारा A का मान लिख लेगा D, A कहाँ समीकरण 1 है A प्लस D बराबर क्या है बाबू 13 है, 13 लिख लीजिए। A प्लस D का मान कितना लिख रहा है, ये D का मान कितना लिख रहा है -5, तो D बराबर -5 बराबर 13 हो जाएगा बाबू। A प्लस गुना माइनस हो जाएगा -5 हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा, और A बराबर जो हो जाएगा 13 और -5 है तो उधर जाके +5 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा। तो A बराबर क्या इसमें भराएगा बाबू, इसमें A बराबर 18 भर दीजिए। देखिए A का मान निकल गया, A1 A2 दिया हुआ है। अब A3 बराबर लिख सकते हैं बाबू, A3 क्या ज्ञात करना है, A3 बराबर हो सकता है बाबू आपको A प्लस 2D। तो A का मान कितना निकला है बाबू 18 और +2 इंटू D का मान कितना है बाबू गुना -5 है, -5 हो जाएगा, तो D 18 और प्लस D प्लस 2, तो 2 गुना -5 है तो -2 गुना 5 तो -10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, तो बराबर 18 और प्लस गुना माइनस तो -10 हो जाएगा, और 18 में से 10 गया तो बाबू क्या बचेगा 8 बचेगा। तो ये पहला, अब दूसरा घर में क्या भर दीजिएगा 8। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर हो गया बाबू, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। जैसे हम तीसरा क्वेश्चन जैसे इसमें देखेंगे बाबू, तीसरा क्वेश्चन है, आइए तीसरा क्वेश्चन भी आपको हम बताते हैं इसी में।
तीसरा क्वेश्चन है बाबू, घर में है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं आएगा कि नहीं। देखिए हाँ, तीसरा क्वेश्चन है बाबू। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 5 हैं और घर है, खाली घर है। दूसरा पद में, तीसरा पद में भी खाली घर है, और ये दूसरा पद, तीसरा पद और 9.1/2 है। ठीक है, हम क्या काम करते हैं बाबू, A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे और A3 मान लेंगे और A4 मान लेंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, हल लिख लीजिए पहले। ए बराबर क्या हो दिया हुआ है बाबू, 5 दिया हुआ है। A2 बराबर नहीं दिया हुआ है और A3 बराबर भी नहीं दिया हुआ है। और A4 बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 9.1/4। A4 बराबर 9.1/2 हो जाएगा। तो A प्लस 3D लिख सकते हैं बराबर 9.1/2 लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन ये सोल्व करते हैं। A प्लस 3D और बराबर 9 दूना 18, 1 19/2 लिख सकते हैं बाबू इसको। तो आइए हम क्वेश्चन तोड़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 प्लस 3D, तो 3D लिख लीजिए बराबर 19/2 हो जाएगा। तो आइए 3D को 3D लिख लेते हैं और बराबर को उधर 19/2 और एक बराबर के उधर से भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5 बट्टा क्या हो जाएगा 1। तो आइए बाबू एलसीएम ले लेंगे। 3D बराबर जो हो जाएगा 2 में 1 से एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में आएगा, 1 में 19 से गुना करेंगे तो 19, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में आएगा, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 3D बराबर जो हो जाएगा 19 में से 10 जाएगा घट जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। और D बराबर लिख सकते हैं 9/2 और गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और D बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब D बराबर 3/2 हो जाएगा। तो अब A1 बराबर दे दिया है तो A2 निकाल लेंगे। A2 क्या है बाबू, A2 खाली है तो A2 बराबर A प्लस D लिख सकते हैं। A कितना है बाबू 5 है तो 5 लिख लीजिए, अब प्लस D कितना है बाबू, D लिखला है 3/2 है, 3/2 लिख लिए। एलसीएम ले लीजिए, 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये 2 में 1 में 2 से भाग देंगे 2 बार में आएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस 2 में 2 से 1 भाग देंगे तो 1 बार में आएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू 13/2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बाबू इसको पूर्णांक में भाग में बदल के 13 आप भागे 2 से तो 2 छक 12 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 6.1/2। तो इसमें पहला पद में क्या लिख सकते हैं बाबू, 6.1/2 लिख सकते हैं, 1/2। अब A3 निकाल लीजिए। A3 बराबर क्या होता है बाबू, A3 बराबर A प्लस 2D हो जाता है, 2D हो जाता है। A कितना है 5 है तो 5 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है बाबू 3 बटा क्या है 2 है। तो ये 2 से 2 काट दीजिएगा बाबू, कट जाएगा, और 5 और प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा बाबू 8 आंसर हो जाएगा आपको। तो एक दूसरा खंड में क्या भर दीजिएगा बाबू 8 भर दीजिएगा, 8 भरा गया। इसी तरह से देखिए चौथा क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है बाबू, देखिए -4, दूसरा घर खाली है, तीसरा घर भी खाली है, और चौथा घर भी क्या है खाली है, और पांचवा घर जो है खाली है, और छठा घर खाली नहीं है, 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
मिलाइए, -4 है, पहले 4 में -4 है, पहला घर दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, पांचवा घर खाली है, छठा में 6 है। तो क्या पहले मान लेना है बाबू, A1 इसको मान लेना है, A2 मान लेना है इसको, A3, A4 और A5 और A6 मान लेना है। ठीक है, तो आइए बाबू हल लिख लेते हैं। A बराबर क्या है बाबू, A बराबर जो है -4 है, और A2 बराबर नहीं दिया हुआ है, A2 खाली है, A3 खाली है, A4 खाली है, A5 खाली है। A6 बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, A6 बराबर जो आपको 6 दिया हुआ है, तो A6 बराबर लिख सकते हैं बाबू A + 5D लिख सकते हैं, बराबर 6 लिख सकते हैं। A कितना है बाबू, -4 और +5D बराबर क्या है, 6 है, तो 5D बराबर लिख सकते हैं बाबू 6, और ये -4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में बदल जाएगा, तो +4 हो जाएगा, और 5D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 6 × 4 10 हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 10 और बट्टा 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 बार में काट सकते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो A2 अब निकालेंगे, A2 निकालिए, A2 बराबर क्या है, A2 खाली है, तो A2 बराबर लिख सकते हैं बाबू A + D लिख सकते हैं। A कितना है बाबू, -4, और +D कितना निकला है, +2 निकला है, तो बराबर D बराबर A2 बराबर क्या हो जाएगा, -4 और +2 में घटा लेंगे, तो ये -2 हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। तो A2 में क्या भर दीजिएगा, -2 भर दीजिए, और A3 बाबू ज्ञात करने के लिए बोला A3, तो आइए A3 हम कर लेते हैं। A3 बराबर लिख सकते हैं बाबू A + 2D, 2D लिख सकते हैं। A कितना दिया हुआ है बाबू, बराबर A3 क्या दिया हुआ है, A -4 + 2 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख लीजिए, तो बराबर -4 और +2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस घट जाएगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। तो दूसरा में क्या है, तीसरा पद में ये 0 लिख लीजिए। उसी तरह A4 बराबर लिखना है बाबू, A4 बराबर हो सक A4, तो A4 बराबर लिख सकते हैं बाबू A + 3D। A कितना है, A -4 है, तो -4 और +3 इंटू D के मान कितना है बाबू, 2 है, तो 2 दे दीजिए, बराबर -4 + 3 दूना 6 हो जाएगा, और +-4 में और +6 में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 बच जाएगा, तो ये +2 इसका 1 ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, A4 में +2 भर दीजिए। लास्ट क्या है बाबू, A5, A5 बराबर लिख सकते हैं बाबू A + 4D, तो A बराबर क्या है बाबू, A कितना है, A दिया कितना है बाबू, A बराबर आपको निकला है क्या, -4 + 4 गुना D का मान कितना है बाबू, 2 है, तो 2 लिख लीजिए, बराबर -4 और +4 दूना 8 हो जाएगा। A5 बराबर -4 और +8 में क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, तो +4 हो जाएगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, 4 इसमें भरा जाएगा, तो इसको 4 ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब लास्ट है बाबू, लास्ट क्वेश्चन, आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे बाबू। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है बाबू, पहला घर खाली है, पहला घर खाली है, दूसरा घर में दूसरा 38 दिया हुआ है, तीसरा घर जो है बाबू खाली है, चौथा घर भी क्या है बाबू आपको खाली है, और पांचवा घर क्या है, खाली है, और -22 दिया हुआ है। देखिए आइए मिला लेते हैं हम क्वेश्चन। पांचवा का क्वेश्चन है, पहला घर खाली है, दूसरा 38 है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, पांचवा घर खाली है, और -22 दिया हुआ है। तो आइए पहले क्या काम करेंगे बाबू, इसको A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, और इसको A4 मान लीजिए, A5 और इसको A6। आइए अब हल कर लेते हैं।
A1 बराबर घर नहीं दिया हुआ है, ये दिया नहीं है, A1 खाली है। A2 बराबर दिया हुआ है बाबू, A2 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और A3 नहीं दिया हुआ है। तो A2 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस D बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। A3 बराबर नहीं दिया हुआ है, A4 ज्ञात करना है, A5 भी ज्ञात करना है। A6 बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, A6 बराबर है -22 दिया हुआ है। तो A6 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 5D और बराबर -22। तो समीकरण 1 और 2 लिख लीजिए। समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, 2 को घटाने पर लिखिए A प्लस D बराबर क्या है 38 है, और A प्लस 5D बराबर है बाबू -22 है। तो आइए चेन बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। A से A कट जाएगा और -5D में से D घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4D बच जाएगा। तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो -4D बराबर हो जाएगा 22 और 38 जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0, हासिल 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा बाबू 60 हो जाएगा, घट जोड़ेंगे तो D बराबर हो जाएगा बाबू 60, माइनस जो हो जाएगा ऊपर और नीचे में 4 हो जाएगा, 15 चक्का 60 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, D बराबर आपको हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो अब D का समीकरण 1 में मान दे दीजिएगा, तो A बराबर निकल जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान रखने पर हो जाएगा, D का मान रख लिए A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा बाबू 38, और ये तो निकालना है, प्लस D कितना है बाबू -15 निकला है तो 15 लिख लीजिए, और बराबर जो है 38 है बाबू 38। देख लीजिए बाबू, A प्लस गुना माइनस होता है -15 हो जाएगा और बराबर 38 हो जाएगा। तो A बराबर 38 और ये बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस है तो इधर बाबू हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा बाबू 8 5 13 के 3, हासिल 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा बाबू 53 हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे 53 हो जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। और अब A2 दिया हुआ है 38 और A3 निकालना है। A3 बराबर निकालना है बाबू, A3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। तो A कितना है बाबू 53 और प्लस 2 इंटू D का मान कितना निकला है बाबू -15 है। तो 53 और प्लस गुना माइनस बराबर -30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, बराबर 53 और प्लस गुना माइनस ये 30 हो जाएगा। तो घट जाएगा 53 और 23, 53 और 30 को घटा लीजिए, तो 3 और 5 में से 3 गया तो 2 23 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू 23 हो जाएगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपको बाबू इसमें 23 हो जाएगा। तो A4 निकाल लीजिए, A4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आइए A4 निकालते हैं। A4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू A प्लस 3D हो जाएगा, 3D। A कितना मान निकला है बाबू, A कितना मान निकला है 53 और प्लस 3 इंटू D के मान कितना निकला है बाबू गुना -15, तो 15 लिख लीजिए, बराबर 53 प्लस 15 तिया 45, तो माइनस कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा, और बराबर 53 प्लस गुना माइनस हो जाएगा 45, प्लस गुना माइनस माइनस 45 हो जाएगा। 53 में से 45 घटा दीजिएगा तो 45 से 5 50 और 53 तो 50 8 हो जाएगा, ये 8 आंसर हो जाएगा बाबू। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये घटा लीजिए एक बार, 53 में 45 घटा लीजिएगा तो 13 में से 5 गया 8 बच जाएगा, 1 कट जाएगा तो 8 ही बचेगा। और A5 निकाल लीजिए बाबू,
A5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A+4D, A+4D हो गया। ए कितना निकला है बाबू आपको, ए कितना निकाले हैं 53 है, 53 लिख लीजिए, +4 गुना -15 है डी, तो गुना -15 हो जाएगा तो बराबर 53 और प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस गुना -15 चका 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, तो बराबर 53 और प्लस गुना -60 हो जाएगा। इसलिए -53 में 60 घटाइएगा तो 53 60 हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया बाबू आपको। तो ये हम आपको तीसरा वीडियो तक आपको 5.2 को तीसरा पूरा कंप्लीट कर दिए आपको। ये आप वीडियो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ये आपको समझ में आएगा। ज़रूर से ज़रूर वीडियो समझ में आएगा तो आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको आने वाला एग्ज़ाम 2026 में जो है VVI क्वेश्चन जो है मार्क्स बना के हम देंगे, जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत सफलतापूर्वक जो आपको डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको दिन शुभ हो बाबू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।